हो सकते हैं और आप भी बहुत आगे के गाइडलाइंस के चीफ हो सकते हैं। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं सर। व्यवसाय जबरदस्ती कन्वर्जन कराया जाता था। सर प्लीज जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। हाँ सुनिए सर, सतीश चतुर्वेदी जी का कहना है कि स्टेट बैंक का एफडी पंजाब नेशनल बैंक में कन्वर्ट होगा क्या? तो सर मैं बता दूं कि बैंकिंग का नियम और कानून अलग है, पैरा बैंकिंग का नियम और कानून अलग है। और जहां तक सहारा की सोसाइटी का सवाल है, तो आप जाकर के सोसाइटी एक्ट पढ़ लीजिए, उसमें एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाने का प्रावधान है। और ऐसा कहकर आप रेगुलेटरी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सहारा को नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलेटरी। आपको पता होना चाहिए कि स्टेट को ले जाकर कन्वर्ट कर दोगे, इसीलिए कंपनी को रिफंड हो सकता है। ये प्रावधान है, तो ये प्रावधान नहीं कि भुगतान करें आप, तो खड़ा रह गया ना। आप ऐसा कि जमा का भुगतान करें आप, ये गलत बात है। तुम सुनिए पहले से ही, ये प्रावधान नहीं कि जमा करता है भुगतान किया जाए। आप पूछे ना, मैं भी पूछ रहा हूँ, फाइनेंशियल पेमेंट से जाकर के मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट करोगे, ऑटो कट करोगे, ये आपका जवाब है, ये आपका लॉजिक। ये भारत सरकार का आदेश है आपके पास में, डिस्कस करना चाहेंगे सर। नहीं ये आदेश है आपके पास में। एक मिनट सतीश जी, एक मिनट कन्हई जी, आपको सिर्फ बात करना हो, सिर्फ कन्हई जी बात सही जवाब भी सुनना है सर। कन्हई जी आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारी सवाल थी, उस सवाल सवालों को क्लियर कीजिए, इसके बाद हम लगा के जाएंगे जी। उसको बताइए, आरोप लगा रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, आप बताइए। यदि आप सचमुच में निवेशकों के हित की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम परेशानी कहाँ है उस पर फोकस कीजिए। कुछ आपसे सवाल है, वो सवाल अधूरा रह गया है, वो हम जानना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप बताएं, पूछ लीजिए पाठक सर। इसके बाद हम बात करूंगा अगले मुद्दे पे, अगला क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सवाल से चाहिए, इसलिए चाहिए कंपनी भेजी है या नहीं भेजी है उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि सहारा के पक्ष में, सहारा के फेवर में आप डिफेंड कर रहे हैं, तो हम लोग जानना चाहेंगे। हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है आज की डेट में। जब आप आए हैं तो आपसे निवेदन है, आग्रह है सर कि आप बताएं, और बहुत सारे सवाल हैं और निवेशक भी जानना चाह रहे हैं, आप बताइए प्लीज, जान रहा है आपसे, कोई दुश्मनी आपसे नहीं है। सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, सिर्फ सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, क्या पुराने सवाल को क्लियर कीजिए ना सर, सवालें बहुत है, पहले पुराने सवाल को क्लियर कीजिए, फिर और भी आगे आपसे जो हम लोग सवाल लेंगे और आपसे जवाब का भी उम्मीद रखेंगे कि आप बखूबी उसका जवाब देंगे। लेकिन पुराने सवालों को क्लियर करते हुए तब तो आपसे डिबेट कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं जवाब देंगे तो फिर क्या डिबेट, क्या मजा आएगा सर, क्या कर सकते हैं आपसे डिबेट? पुराने सवाल पूछिए। पुराने सवाल का लिस्ट तो 10-15 है सर, मैं कौन सा सवाल का जवाब दूं? वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, कौन सा सवाल का जवाब चाहिए? यहाँ तो 10-15 सवाल किए हैं आपसे 3-4 सवाल सर ज्वाइनिंग पॉइंट का ये जवाब है। मंच के माध्यम से आप इतना बता दें कि फाइनेंशियल का पेमेंट कितना मार्केट से उठाया, कितना आपने चेक से दिया, कितना आपने दूसरे कागज में पलटा। दूसरा क्वेश्चन, रियल एस्टेट का पैसा कितना उठाया, कितना आपने कन्वर्ट किया, कितना चेक से पेमेंट किया। तीसरा क्वेश्चन कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसका सहारा इंडिया ने पालन नहीं किया, और उसके बाद ऑटो कट आप कह रहे हो कन्वर्ट क्यू शॉप में कर दिया। उसके उस क्यू शॉप को ले जाकर के हमारा इंडिया में, सहारा इंडिया में और मल्टी क्रेडिट सोसाइटी स्टार में कन्वर्ट कर दिया।
तीनों मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट खुले थे? क्या कितना पैसा नगद आया था? क्या उससे आपने कितना पेमेंट किया? एक कोई अगर लेखा जोखा 4 बातों का अगर आपके पास हो सटीक प्रमाण के साथ, तो आप जवाब दीजिएगा। अन्यथा वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या कर सकते हो? क्या सपना राय ने कहा है आपसे कि हमारी तरफ से बैठिए, तो आप उनसे निवेदन करें कि 13 करोड़ जमाकर्ता का पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके साथ में 90% जमाकर्ता और 90% कार्यकर्ता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। आज भी हम आपसे कह रहे हैं, हमारे साथ 10% लोग खड़े हुए हैं, तो क्या 10% 90% से ज्यादा लोग होते हैं, उधम मचा रहे हैं, अपने पैसे की टाईमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो 90% आपके पास साथ है, तो क्यों भुगतान नहीं हो रहा? मैं ये क्वेश्चन करना चाहूं, वर्तमान का क्वेश्चन आज का ये क्वेश्चन है कि 90% जमाकर्ता आपके साथ है, कार्यकर्ता आपके साथ है, फिर भी 90% ब्रांच बंद है, फिर भुगतान क्यों नहीं होना चाह रहा? क्या 10% ज्यादा है 90% से? क्या ये घड़ी ज्यादा है? अभी नया ये चीज बोले हैं सर, नया ये चीज बोले हैं कि माननीय स्वप्ना राय जी का एक पत्र आया हुआ है लिखित, तो बहुत जिज्ञासा है महोदय, बहुत जिज्ञासा हम लोग को, उस पत्र को हम लोग भी देखना चाहेंगे, क्योंकि आप उसको भी जो है वायरल करें और हम लोग भी देखना चाहेंगे। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है, यदि ऐसा है तो मैं पुनः आपको याद दिला रहा हूँ सर, वो पत्र दीजिए जी। बाकी बोलिए सर, आप ही बोलिए। पाठक साहब मुझे 5 मिनट दिया, बहुत सारे सवाल हो गए, थोड़ा सा आप जवाब दीजिए कन्हैया जी, आपसे सवाल हो गया, जवाब। अरे न्यूटन जी रुकिए सारे रुकिए, सवाल का जवाब दे रहे हैं, फिर आप दीजिए। कन्हैया बोलिए। क्या मंडल जी क्या बोल रहे हैं? आपकी बात को समझ नहीं पाए भाई, आपका थोड़ा सा हिंदी जो है क्लियर नहीं हो पाता है, हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। एक सवाल का जवाब कन्हैया से सुन लीजिए, कन्हैया बोलिए। एक सवाल का जवाब मुझे दिया जाए। पाठक सर जरा सबको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल और आरोप बहुत सवाल पूछना है कन्हैया जी से, जवाब देना जरूरी है, नहीं तो ये क्या गलत कन्हैया जी से मुझे बोल लीजिए, फिर आपका भी सवाल ले लेंगे। बोलिए कन्हैया, बोलिए सर। 29 मार्च 2023 यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डेट और उससे पहले की कमेटी की मीटिंग, उस कमेटी की मीटिंग के बाद सारा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कह करके कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके और उन्हें आइडियल कर दिया गया, आइडल, कि भाई जब तक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन चालू है, आप मीडिया ट्रायल नहीं करेंगे, कोई लेटर जारी नहीं करेंगे, किसी भी तरह की कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और ये आज तक सहाराश्री की डेट के बाद भी ऑन पेपर न तो माननीय स्वप्ना रोय जी कोई अपना स्टेटमेंट दिए, न मैं जो आज 3 दिन पहले बोला हूं वो भी लेटर पर दिए हैं। मैं पहले भी बताया कि मैनेजमेंट की ओर से और मैडम की ओर से जो कुछ भी मैं संदेश दे रहा हूं, ये इंटरनली एक मीट टुगेदर के दौरान ये कहा गया कि ये जो मैसेज है ये दे दिया जाए इन्वेस्टरों को और हमारे कार्यकर्ता को कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम साथ हैं, लेकिन परिस्थितिवश जो कुछ भी हुआ है उसको भी समझने की जरूरत है। अगर ये लेटर मांग रहे हैं तो सर 29 मार्च 2023 के बाद आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी लेटर सहारा ने कोई जारी नहीं किया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अवमानना हो जाएगा। हम लोग मीडिया ट्रायल यानी मैनेजमेंट मीडिया ट्रायल में नहीं जाएगी, कोई स्टेटमेंट नहीं देगी, क्योंकि